बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही है। भद्र व्यक्ति का साथ अच्छा होता है। जो बुद्धिमान और सज्जनों की संगति करता है और मूर्खों के साथ से बचता है, वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। मूर्ख की दोस्ती अच्छी नहीं होती। मूर्ख अपनी मूर्खता से हमारे लिए समय समय पर दुविधा पैदा करता रहेगा। इसलिए अगर अपने समान या अपने से श्रेष्ठ साथी नहीं मिले, तो हमें अकेले ही दुनिया की इस यात्रा को तय करना चाहिए। धम्मपद सुख का मार्ग के छठे भाग में आपका स्वागत। एक समय स्थविर महाकश्यप राजगृह के नज़दीक पिप्पली गुहा में रह रहे थे। उनके दो शिष्य उनकी सेवा किया करते थे। इन दोनों शिष्यों में से एक आज्ञाकारी और कर्तव्यनिष्ठ था, तो दूसरा उतना ही कर्तव्य बोधहीन और आलसी था। वह स्वयं सेवा क्या करे, आज्ञाकारी शिष्य द्वारा किए गए कार्य को ही अपना कार्य कह दिया करता था। स्थविर को पता चल गया कि दूसरा शिष्य आलसी था। स्थविर महाकश्यप ने उस आलसी भिक्षु को समझाने की चेष्टा की, तो उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। आलसी भिक्षु एक दिन भिक्षाटन हेतु गांव में गया। उसने वहां उपासकों को बताया कि महाकश्यप बीमार है। इस प्रकार झूठ बोलकर उसने उन उपासकों से स्वादिष्ट भोजन ले लिया और रास्ते में ही चट कर गया। महाकश्यप ने इस कृत्य के लिए भी उसको डांट कर समझाने की कोशिश की, पर वह पुनः नाराज हो गया। दूसरे दिन महाकश्यप आज्ञाकारी शिष्य के साथ भिक्षाटन के लिए निकले। उधर दूसरा शिष्य क्रोध से पागल हो रहा था। उसने आओ देखा न ताओ विहार की वस्तुओं को इधर उधर फेंक दिया और विहार में आग लगा दी। उन दिनों भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में रहते थे। उनको एक भिक्षु द्वारा इसकी जानकारी मिली। उन्होंने भिक्षुओं को समझाया कि महाकश्यप को ऐसे मूर्ख का साथ छोड़ देना चाहिए। तब भगवान ने यह गाथा कही, चरंचे नादि गच्छेय संयं सदि समत्तनो एकचरियं दढ़ं कैरा नत्थि बाले सहायता। अगर सन्मार्ग पर चलते समय मनुष्य को अपने समान या अपने से श्रेष्ठ सहयात्री न मिले, तो उसे दृढ़ता के साथ अकेले ही चलना चाहिए, परंतु किसी भी मूल्य पर उसे मूर्ख का साथ नहीं पकड़ना चाहिए। अगर गलती से मूर्ख से मित्रता हो भी जाए, तो उस परिस्थिति में यथाशीघ्र अति सावधानी से उसके संग से निकल आना चाहिए, क्योंकि मूर्ख की मित्रता महंगी और कष्टदायी होती है। उससे वैर भी महंगा पड़ता है। इसलिए अगर अपने समान या अपने से श्रेष्ठ साथी नहीं मिले, तो हमें अकेले ही दुनिया की इस यात्रा को तय करना चाहिए। बुद्ध की इस शिक्षा को जीवन में उतारे, बुद्धिमान और सज्जनों की संगति करे, धम्म का आचरण करे, सन्मार्ग पर चले, सुखी रहे, खुश रहे। वीडियो पर कमेंट करे, लाइक करे, दोस्तों के साथ साझा करे और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।